स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल अभी से पढ़ने में सबका स्वागत है स्टूडेंट्स। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द पियानो एग्जिम्स। आज हम पियानो एग्जिम्स के ऊपर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ये देखो पियानो एग्जिम्स। ठीक है, पियानो एग्जिम्स आप देखिए। तो पियानो क्या कहते हैं अपने पहले एग्जिम्स में कहते हैं जीरो इज़ अ नेचुरल नंबर। हालांकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो इज़ अ नेचुरल नंबर। पहले एग्जिम में पियानो जी कहते हैं कि जीरो आपका नेचुरल नंबर है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन ये माने थे पहले एग्जिम में जीरो नेचुरल नंबर है। दूसरी एग्जिम की क्या थी, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एक्स, किसी भी नेचुरल नंबर एक्स के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर एक्स के लिए इफ़ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर एक्स इज इक्वल टू एक्स हो दैट इज इक्वलिटी रिफ्लेक्सिव। इक्वलिटी की क्या होगी, रिफ्लेक्सिव। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या, कोई नंबर, कोई नेचुरल नंबर है, या कहने का मतलब एक नेचुरल नंबर खुद का खुद, कोई नेचुरल नंबर खुद क्या होता है, बराबर होता है, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई बंदा स्वयं का क्या होता है, भाई होता है, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है, हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाता है। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर जो है इज इक्वल टू इटसेल्फ, दिस इज नोन एज ए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के बारे में पियानो जो है बताए। तीसरी नंबर प्रॉपर्टी क्या है, इन्होंने बोला कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई किसी भी नेचुरल नंबर के लिए इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर दो नेचुरल नंबर हैं, अगर वो आपस में क्या है, बराबर हैं, इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई देन वाई इज इक्वल टू एक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर x y के बराबर होगा और तो y x के भी बराबर होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा कि अगर दो नेचुरल नंबर हैं, मान लीजिए एक नेचुरल नंबर x है और एक नेचुरल नंबर क्या है, y है, अगर x और y आपस में इक्वल है तो y और x भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस प्रॉपर्टी जो नोन है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उन्होंने बताया कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, तो एक रियल लाइफ में भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर इफ़ ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज़ अ ब्रदर ऑफ सी, सॉरी दो लोगों की कंपेयर की बात करें, इफ़ ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी देन बी इज़ आल्सो ब्रदर ऑफ ए। इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर ए बी का भाई है तो बी ए का क्या होगा, भाई होगा। तो तीसरी बात हम यहाँ पर चौथी बात करते हैं, फॉर ऑल नेचुरल नंबर एक्स एंड एक्स कामा वाई एंड जेड, सभी नेचुरल नंबर एक्स कामा वाई और जेड के लिए इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू जेड देन एक्स इज इक्वल टू जेड। उन्होंने कहा कि अगर तीन नेचुरल नंबर हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, अगर एक्स वाई के बराबर है और वाई इज इक्वल टू जेड, वाई जेड के बराबर है, तो एक्स भी क्या होगा, जेड के बराबर होगा। ठीक है, अगर तीन नेचुरल नंबर हैं और तीनों, पहला नेचुरल नंबर दूसरे के बराबर, दूसरा तीसरे के बराबर, तो जाहिर सी बात है पहला भी तीसरे के क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। इक्वलिटी इज ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार की जो इक्वलिटी होगी क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव। तो तीन इनकी चार प्रॉपर्टी हो गई। और पाँचवें नंबर पे कहते हैं फॉर ऑल ए एंड बी, सभी ए और बी के लिए इफ बी इज़ अ नेचुरल नंबर, अगर बी नेचुरल नंबर है एंड ए इज इक्वल टू बी, और ये बी के बराबर है। ध्यान समझिएगा, ए और बी दो नंबर हैं और बी नेचुरल नंबर है। बी क्या है, नेचुरल नंबर है, और बी किसके बराबर है, ए की। तो जाहिर सी बात है ए भी क्या होगा, आपका नेचुरल नंबर होगा। दैट इज नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर इक्वलिटी। ठीक है, इनका कहने का मतलब ए और बी दो नंबर हैं और बी नेचुरल नंबर है। अगर बी नेचुरल नंबर है तो जाहिर सी बात है अगर बी ए के बराबर है तो ए भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ये पांचवी प्रॉपर्टी में अपने बताना चाहते हैं। और इनकी बात करते हैं हम, छठी प्रॉपर्टी क्या है, और एवरी नेचुरल नंबर एन, किसी भी नेचुरल नंबर एन के लिए एस एन इज अ नेचुरल नंबर, एस एन भी नेचुरल नंबर होगा। दैट इज नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एस। ध्यान समझिए, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एन नेचुरल नंबर है तो यहाँ एस एन मतलब होता है सक्सेस है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, मान लेते कोई नंबर है 1 या 2 मान लेते हैं, तो अगर 2 का सक्सेसर कितना होगा, 3। तो जाहिर सी बात है जो अगर 2 नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा, वो भी नेचुरल नंबर आएगा। तो यही बात कर रहे हैं कि अपनी छठवीं प्रॉपर्टी में कि अगर हमारा और एवरी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर एन के लिए अगर एस एन भी क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, यहाँ बात समझिएगा। अगर मैं 3 नेचुरल नंबर ले लूँ, 3 में 1 ऐड करूँ
4 क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर। तो करेंगे मतलब नेचुरल नंबर का जो सक्सेसर होगा वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और ऑल नेचुरल नंबर एम एंड एन इफ़ एम इज इक्वल टू एन, कहने मतलब ऑल नेचुरल नंबर के लिए एम और एन के लिए अगर एम और एन बराबर है, अगर दो नेचुरल नंबर अगर आपस में बराबर हैं तो उनके सक्सेसर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है, सक्सेसर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट इज़ यस इज एन इंजंक्शन, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंजंक्शन। ठीक है, अगर दो नेचुरल नंबर हैं, अगर वो आपस में बराबर हैं, उनके सक्सेसर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे कहीं ना कहीं। फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन, अब मैं बात करता हूँ आठवीं प्रॉपर्टी की। फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन, किसी भी नेचुरल नंबर एन के लिए एस एन इज इक्वल टू 0 होता है। इनका कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसका सक्सेसर क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि हम बात करते हैं कि अगर मैं नेचुरल नंबर वन का सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। तो 1 में अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2। दिस इज आल्सो नेचुरल नंबर, तो 1 का सक्सेसर 2 होता है। तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं पैदा हुआ है जिसका क्या हो, सक्सेसर क्या हो, 0 हो। इज़ फॉल्स, ये बात उन्होंने बताई कि फॉल्स होता है। फॉर एवरी नेचुरल नंबर एस एन इज इक्वल टू 0 इज़ फॉल्स, दैट इज देयर इज नो नेचुरल नंबर हुज सक्सेसर इज 0। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसका सक्सेसर क्या हो, 0 हो। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही बढ़िया पियानो की एक्जिम है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि इसमें से कोई भी आपको दे देगा, कहेगा ये बताइए, या और 2 ऑप्शन डाल देगा, या एक 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन अलग डाल देगा। कौन पियानो की एक्जिम नहीं, जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे तो कहाँ से जानेंगे कि ये कौन सी एक्जिम है, कहाँ सक्सेसर है, कहाँ क्या है। ठीक है, तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। ऐसे लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर और एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर छोड़ें कमेंट बॉक्स में। ठीक।